अब लीजिए पानी। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। पता नहीं ये हिरन यहाँ कैसे पहुंची होगी, पर अब इसके लिए यहाँ से निकल पाना असंभव हो गया था, क्योंकि जब भी हिरन उठने का ट्राई करती है उसके पैर स्लिप होते हैं। हिरन की इसी हालत पर 3-4 लोगों की नजर पड़ती है और वो लोग रेस्क्यू करने आ जाते हैं। झील के ऊपर तो बर्फ की लेयर होती है पर नीचे पानी होता है। इंसान के वजह से ये बर्फ की सतह टूट सकती है और इंसान नीचे पानी में गिर सकता है। इसलिए ये बंदा एक बोट से हिरन तक पहुँचता है और हिरन के गले में रस्सी डालने लगता है। जब हिरन का सींग उसके हाथ में आ जाता है तब किनारे से बाकी लोग रस्सी खींच लेते हैं और बोट के साथ हिरन किनारे तक आ जाती है, जहाँ से वो उठकर आसानी से जा सकती है। अगर ये लोग रेस्क्यू नहीं करते तो हिरन ठंड से मर भी सकती थी। दोस्तों, एक आदमी अपने घर के चारों तरफ बड़ी सी ट्यूब बिछाकर उसमें पानी भर देता है। उसे ऐसा करते देख लोग उसे पागल कहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि उस आदमी पर हंसने वालों को रोना पड़ता है, क्योंकि उस जगह पर इतनी तेज बारिश होती है कि लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है। तेज बारिश की जानकारी वहाँ के लोगों को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को भारी नुकसान हो जाता है और केवल उस आदमी का घर पानी से बचा रहता है। दोस्तों, चाइना में हाल ही में मिला डायनासोर का रियल बच्चा, जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान में है। दरअसल दोस्तों, चाइना के दक्षिणी इलाके में वैज्ञानिकों ने एक डायनासोर के अंडे के जीवाश्म का खोज निकाला है, जिसके भीतर बेहद ही अच्छी तरह से सुरक्षित रखा हुआ एक डायनासोर का भ्रूण यानी बच्चा मिला। माना जा रहा है कि यह अंडा 66 to 72 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ 20 लाख साल पुराना है, जिसे बेबी यिंग लियांग नाम दिया गया। साइंटिस्ट के मानो तो यह अब तक का सबसे पूर्ण गया डायनासोर का बच्चा मिला है, जिससे बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली है। इस प्रजाति के डायनासोर का कोई दांत नहीं हुआ करता था, बल्कि पक्षी की तरह चोंच हुआ करता था। लेकिन दुख की बात यह है उस समय फैक्स IQ चैनल नहीं था, वरना हम उस डायनासोर को जरूर बचा लेते। दोस्तों, एक स्टेडियम में मैच देखने आए इस बच्ची को देखिए किस तरह एक अजनबी का पॉपकॉर्न इस तरह खा रही है जैसे कि वो उसके रिश्तेदार का हो। असल में इस बच्ची का इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी यह बच्ची उस व्यक्ति के पैकेट से निकाल कर पॉपकॉर्न बड़े चाव से खाती है। इस व्यक्ति को नहीं पता कि धीरे धीरे इसका पॉपकॉर्न गायब होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब व्यक्ति को इसके बारे में पता चलता है तो अपने पॉपकॉर्न का पैकेट पीछे खींचने लगता है, लेकिन बच्ची की मासूमियत देखकर वो उसके साथ अपने पॉपकॉर्न शेयर करने लगता है। दोस्तों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें यह कुछ नहीं पता होता कि क्या अपना है और क्या पराया है। वो तो हमारे लालच ने अपने भाई भाई में भी अपना और पराया बांट दिया है। मंकी का एक बच्चा डॉग से बार बार हेल्प मांगकर उसे बाहर निकालने को कह रहा था। पहले तो डॉग समझ नहीं पा रहा था कि ये मुझे क्यों नोचे जा रहा है, लेकिन उसे जैसे ही समझ में आया उसने उसके लिए एक गहरा गड्ढा खोद कर तैयार कर दिया और अपने दांतों की मदद से उस पिंजरे को ऊपर उठाने लगा। लेकिन मंकी फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर उस डॉग ने और भी ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा और वो बच्चा आराम से वहाँ से बाहर निकल आया। आप इस फ्रेंडशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगी कार को सिर्फ गेम खेलने के लिए दे सकता है? मिस्टर बीस्ट ने ऐसा किया है। इन्होंने 50 रैंडम लोगों को एक गेम में लिया और इस गेम में एक लैम्बोर्गिनी को लिया गया। उसके ऊपर इन 50 लोगों का राइट हैंड रखवाया गया। 50 लोगों में से जो लास्ट में हाथ हटाएगा कार पे से ये कार उसकी हो जाएगी। और ये रूम में 50 कैमरा लगे हुए थे लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, ताकि कोई हाथ हटाए तो पता चल जाए। और इसी दौरान मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम कुछ ऐसा करेंगे कि लोग मजबूर हो जाए अपना हाथ हटाने के लिए। मिस्टर बीस्ट ने जब इन लोगों को पानी और पिज्जा ऑफर किया तो इसी चक्कर में कई लोग निकल गए। इतने लोग बचे थे, इन लोगों को खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया था, इन लोग को नींद भी आ रही थी, तो इन लोग को स्लीपिंग बैग ऑफर किया गया और फिर उसके चक्कर में भी बहुत सारे लोग निकल गए। फिर बचे 28 और फिर जब एंड में बचे 5 लोग तो लैम्बोर्गिनी को हवा में उठा दिया गया और फिर उसमें से एक ने क्विट कर दिया तो बचे 4 लोग। और फिर उसी में से मिस्टर बीस्ट को एक ने ऑफर किया कि आप मुझे $50,000 दे दो और एक मैकबुक दे दो। और फिर जब 2 लोग बचे थे तो उसमें से एक ने क्विट कर दिया क्योंकि उसका हाथ कांपने लगा था इतने देर तक खड़े हुए। और फिर एंड में ये भैया जीत गए नई ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। अगर 7 सैमसंग के फोन और 7 आईफोन को कार के नीचे रख दे और उनके ऊपर से कार गुजर जाए तो क्या होगा? कार से आईफोन या सैमसंग के फोन को कुछ होगा या नहीं? चलिए देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किया है हेयर टेस्ट नाम के यूट्यूब चैनल है। इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट आईफोन पर ट्राई किया। 7 आईफोन को यहाँ कार के नीचे रख दिया गया है और जब कार इनके ऊपर से गुजरती है तब आप खुद ही देखिए क्या हाल होता है आईफोन का। कुछ ठीक होते हैं पर कुछ टूट चुके होते हैं। चलिए अब देखते हैं सैमसंग के साथ क्या होता है। सैमसंग के फोन को भी यहाँ कार के नीचे रख दिया गया है और इन पर से जब कार गुजरती है तब इन फोन को ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, आप देख सकते हो इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट जरूर करना। दुनिया के ऐसे डेंजरस एयरपोर्ट जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, ये है लुकला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेपाल में मौजूद ये एयरपोर्ट हिमालय की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। इस एयरपोर्ट का यूज लोग माउंट एवरेस्ट को विजिट करने के लिए करते हैं। इस एयरपोर्ट का रनवे बहुत छोटा है और इस रनवे के खत्म होते ही आगे 600 मीटर गहरी खाई है, इसलिए इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस पायलट को प्लेन उड़ाने की इजाजत
इबादत है। पहाड़ों के बीच होने के कारण यहाँ रात को प्लेन नहीं उड़ता। यह जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंग्लैंड में बना ये एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच से शहर की मुख्य सड़क गुजरती है। और जब यहाँ किसी प्लेन की लैंडिंग होनी होती है तो सड़क के दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ समतल जमीन की कमी के कारण इस रनवे को सड़क के बीचों बीच बनाया गया है। यह है प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट एक कैरेबियन आइलैंड पर मौजूद है। इस रनवे के पास एक पॉपुलर बीच भी है। जब इस एयरपोर्ट पर कोई प्लेन लैंड करने वाला होता है तो इस बीच से उसकी ऊंचाई महज कुछ ही मीटर रह जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। और इस रनवे पर जब कोई प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तो उसके इंजन से निकलने वाले 160 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाओं के सामने लोग खुद को रोके रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये आइसक्रीम बेचने वाला बंदा अपने कस्टमर के साथ मजाक कर रहा होता है, पर वो कस्टमर अगले पल कुछ ऐसा कर दिखाता है कि आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आइसक्रीम वाला बंदा थोड़ी सी आइसक्रीम को कोन पर रखता है जिससे कि वो आइसक्रीम उससे चिपक जाती है, और वो उस बंदे के हाथ में से उस आइसक्रीम के कोन को छुड़ा लेता है। थोड़ी देर मजाक करने के बाद वो आइसक्रीम बेचने वाला बंदा उस बंदे के हाथ में आइसक्रीम दे देता है। तब आइसक्रीम के पैसे देने का टाइम आता है, तब वो बंदा उस बंदे के साथ कुछ ऐसा ही मजाक करता है जैसा कि उसने आइसक्रीम देते वक्त किया था। पर जैसे ही आइसक्रीम बेचने वाला बंदा जैसे ही उस बंदे के हाथ में से पैसे छुड़ाने वाला होता है, उसके सारे कोन नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, मिलिए दुनिया के सबसे प्यारे चोर से। जब इन दोनों हाथियों को ट्रक की मदद से कहीं ले जाया जा रहा था तो रेड सिग्नल की वजह से ट्रक रुक गई, और उसी रेड सिग्नल की वजह से इनके बगल में ही एक गन्ने से भरी ट्रक आकर रुक गई। तो दोनों हाथियों ने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। और इसके बाद क्या था, ये दोनों लगे मजे लूटने। दोनों गन्ने निकालते जा रहे थे और खाते जा रहे थे। इन लोगों ने ठान ली थी कि जब तक सिग्नल हरा नहीं हो जाता और ये लोग नहीं चलने लगते तब तक क्यों न इस गन्ने से अपना पेट भरा जाए। मतलब मानना पड़ेगा दोस्तों, मौके का फायदा उठाना कोई इन हाथियों से सीखे। वैसे आपको यह सीन देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस देखिए, वीडियो पाकिस्तान का है। जो रुई का भरा हुआ ट्रक कहीं जा रहा था, तभी अचानक रुई में आग लग जाती है। और जैसी आग लगने का पता ड्राइवर को चलता है, ड्राइवर बिना डरे हुए ट्रक को खाली मैदान में ले आता है, जिससे रोड पर चलने ट्रैफिक या लोगों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड आती, इतने सारी रुई में आग लग गई थी और ट्रक में पूरी तरह आग लगने लगी थी। तभी ड्राइवर ट्रक को राउंड घुमाने लगता है, जिससे हिलकर ट्रक की सारी रुई नीचे गिर जाए और आग कम हो जाए और ट्रक जलने से बच जाए। ये ड्राइवर ट्रक को राउंड घुमाकर सारी रुई नीचे गिरा देता है और आग कम हो जाती है। ड्राइवर की समझदारी से ट्रक जलने से जाता है और इस ड्राइवर की जान भी बच जाती है। गाइस, इस ड्राइवर के लिए एक लाइक तो बनता है। मान लीजिए आप पैदल कहीं जा रहे हैं और उस समय आपके आसपास कोई भी नहीं है और उतने में आपको सामने बाघ दिखाई और बाघ की नजर आपकी आंखों में, और आप अकेले हैं, लेकिन बाघ से लड़ने के लिए आपके हाथ में एक तलवार है। कहने का मतलब ये है कि क्या हम इंसान तलवार से बाघ को मार सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं। अब ऐसा क्यों, तो आइए बताते हैं। तो दोस्तों, भारत में एवरेज मेल हाइट है 5 फुट 7 इंच, जबकि एक बाघ की लंबाई 12 फीट तक होती है। मतलब ये हमसे 2 गुने लंबे होते हैं। और अगर वजन की बात करें तो जहाँ आम इंसान 70-80 किलो का होता है, वहीं एक बाघ 250 से 300 किलो तक का होता है। इसके बावजूद अपने पैरों को सूखे पत्तों में भी ऐसा रखता है कि आपको आवाज नहीं आने वाली, और कब आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर बाघ सामने से आता है और आपके हाथ में तलवार है तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज के समय में 100 में से 90 लोग इतने सुस्त हैं कि तलवार से बाघ को मारने की वजह अपने आप को ही मार लेंगे। एक लड़की की डिमांड थी कि वो डॉली में चढ़ने से पहले एक गाना गाना चाहती है। उसका हस्बैंड जब उसको स्टूडियो लेकर जाता है तो पता चलता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए ये गाना गाना चाहती है। तो स्टूडियो वाला उससे पूछता है कि कौन सा गाना गाओगी। कौन सा गाना है आपका? इसके बाद लड़की गाना गाते हुए रोने लग जाती है और उसका हस्बैंड आंखें फाड़ के उसको देख रहा था। और फिर लड़की का जो कहना था वो सुनकर तो आप भी पागल हो जाओगे। अरे रोने क्यों लगे आप? जी, मैं उससे प्यार करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड से, और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो फिर आपने शादी क्यों कर ली? उसे जलाने के लिए, पर वो आया ही नहीं और मैं बर्बाद हो गई। इसके एक्स के चक्कर में बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। गांव वाले इस लड़के को पागल समझते थे, लेकिन एक दिन इस लड़के ने अपने घर पर ही बना डाला हेलीकॉप्टर, जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। ये घटना है न्यूजीलैंड की, जहां पर एक लड़का बचपन से हेलीकॉप्टर बनाने की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से वह लड़का आगे की पढ़ाई न कर पाया, मगर उसने अपने घर पर ही हेलीकॉप्टर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में तो सभी लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह लड़का कई घंटों तक हेलीकॉप्टर को बनाता था और ऐसे 2 साल गुजर जाते हैं, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उठाते हैं। लेकिन एक दिन अपनी मेहनत के दम पर घर पर ही बना डाला हेलीकॉप्टर, जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। इस आदमी की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।
ये टीचर जब क्लास में पढ़ाने आती है तो वह पहले टेलीविजन को ओपन करती है, लेकिन उसके बच्चों ने यह प्रैंक किया है और वह पोस्टर चिपका देते हैं और टीचर गुस्से में आकर उस पोस्टर को निकालती, लेकिन वह जब उस टीवी को ओपन करती है तो वह भी पोस्टर ही होता है और टीचर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस पोस्टर को तोड़ देती है। और जब एक स्टूडेंट ये बताता है कि असली वाली टीवी वहाँ पर है तो मैडम इतनी ज्यादा गुस्सा होती है कि वह वहाँ पर जाकर असली टीवी को हाथ मारकर नीचे गिराकर तोड़ देती है और फिर दंग रह जाती है। जब एक रोबोट कोबरा सांप को नेवलों के बीच रख दिया जाए तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस एक्सपेरिमेंट को किया है BBC यूट्यूब चैनल ने। इस वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। जैसे ही एक नेवले की नजर इस रोबोट कोबरा पर पड़ती है तो वह उसके पास आकर उसे भगाने की कोशिश करता है। फिर ये रोबोट कोबरा उस पर हमला कर देता है तो ये नेवला अपने साथियों को मदद के लिए बुलाता है। फिर सभी साथी एक साथ सांप पर हमला कर देते हैं और जब नेवलों को पता लगता है कि ये असली कोबरा नहीं है तो वह बिना डरे वापस चले जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों यहाँ एक लड़का सड़क से गुजर रहा होता है जो कुछ लड़कियों को रोड क्रॉस करते हुए देखता है जिनके पीछे कुछ लड़के उन्हें छेड़ रहे होते हैं। 99% लोग ऐसे जगह में लड़कियों की मदद करे बगैर भागना उचित समझते हैं, मगर ये लड़का गाड़ी को यू टर्न लेकर उन लड़कियों के पास जाता है जो बताती है कि गाड़ी में बैठे लड़के उन्हें छेड़ रहे थे। ये लड़का उन लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए उनको सुनसान रोड को पार करवाने में उनकी मदद करता है, वो भी उनके साथ चलकर, ताकि वो किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का शिकार न हो सके। एक बात तो है गाइस, इस लड़के का दिल सच में बहुत बड़ा था जो उसने ऐसा काम किया। इस लड़के ने ऐसा गजब का दिमाग लगाया फ्री में घूमने का, जिसे देख एयरपोर्ट वालों के होश उड़ गए। दोस्तों ये है जेल रोड्रिगेज, ये फिलीपींस में रहती हैं। एक बार इनको घूमने का मन किया तो ये अपने घर में सूटकेस में अपने सारे कपड़े पैक किए और निकल पड़ी एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन इनको क्या पता था ये क्या कमाल करेंगी एयरपोर्ट में, जिससे इनके पूरी दुनिया में चर्चे होने लगेंगे। जब ये एयरपोर्ट में पहुंची तो उनको पता चला इनके सूटकेस का वजन 9 kg है, लेकिन वहाँ खाली 7 kg फ्री में ले जा सकते हैं, यानी कि 2 kg इनको फेंकना पड़ेगा या उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ना ही कुछ फेंका ना ही उनको पैसा दिया, पर एक गजब का दिमाग लगाया और अपने सूटकेस को खोला और सारे एक्स्ट्रा कपड़े पहन लिए। ये काम कर गया और सूटकेस का वजन 6.5 किलो हो गया। ये सब देख एयरपोर्ट वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। दोस्तों आप इस वीडियो में पांडा को देख रहे हैं जो अपने मौज में मस्त था और डांस कर रहा था। तभी यहाँ 2 अनजान लड़के आ जाते हैं, इस पांडा के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं और ये बदतमीजी बहुत ही ज़्यादा करने लगते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि वो लड़की नारियल पानी लेना स्टार्ट करती है और जब भी लड़की नारियल पानी लेती है तो इनकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है और ये बदतमीजी उस लड़की के साथ भी करने लगते हैं। और ये पांडा बहुत कोशिश करता है इन्हें रोकने की, लेकिन ये सुनते नहीं है। एक ने तो उसका नारियल पानी ही पी लिया, बदतमीजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। एक ने तो इसका दोस्तों बैग ही छीन लिया और उस बैग को हवा में उड़ा दिया। पांडा हर एक किसी को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन सुन कोई नहीं रहा था। दोस्तों तभी जब बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब पांडा अपना असली रूप दिखाता है। तब पांडा ने कॉस्ट्यूम निकाला तो ये पुलिस वाला निकलता है। दरअसल दोस्तों ये दोनों बस स्टॉप पे हर दिन आते हैं, लड़की को छेड़ते हैं, तो इस पुलिस वाले ने रंगे हाथ पकड़ने के लिए ये काम किया। और फिर दोस्तों पुलिस वाले ने जो इनकी धुलाई की वो सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इस पुलिस वाले के आइडिया को दिल से सैल्यूट है। आखिर कैसे इस इंसान ने खतरनाक शार्क की जान बचाई। दरअसल ये शार्क समंदर के किनारे काफी ज्यादा ही पास तैर रही थी। तेज लहरों की वजह से ये पानी से बाहर रेत पर आ गई और बहुत ही कोशिश के बाद भी पानी में नहीं जा पा रही थी। तभी ये आदमी इस शार्क के पास आता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर शार्क की पूंछ पकड़कर इसे पानी में सेफली छोड़ाता है। अपनी जान की परवाह न करते हुए इस खतरनाक शार्क की जान बचाने वाले इस आदमी के लिए 1 लाइक तो बनती है। दोस्तों देखिए दोस्तों क्यों इस इंडिया के जवान ने इस पाकिस्तानी बच्चे के ऊपर बंदूक तान दी। दरअसल इस पाकिस्तानी बच्चे के देश का झंडा बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आ गिरता है, जिसके बाद ये बच्चा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है और तभी ये इंडिया का जवान इस बच्चे के ऊपर बंदूक तान देता है। और तभी इस बच्चे की माँ पीछे से दौड़ते हुए आती है और कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, ये मेरा बेटा है और ये अपने अब्बू की आखिरी निशानी उस झंडे को लेने आया है। दरअसल ये झंडा मेरे शोहर ने मुझे तब दिया जब वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए, तो क्या आप ये फ्लैग हमें लौटा सकते हैं। और इस फौजी के दिल में दया आ जाती है। तभी ये जवान झंडे को देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही सेना के दूसरे जवान इन दोनों पर फायर करने लगते हैं और वो दोनों माँ बेटे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन फिर से वे बच्चा बॉर्डर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी ये जवान तेजी से भागकर उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे को फ्लैग लौटा देता है। दोस्तों हमारे देश के जवानों के लिए 1 लाइक तो बनता है।